डियर स्टूडेंट, क्लास 10, गुड मॉर्निंग बेटा। आज आप लोग को मैथ में एक्सरसाइज 5.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 25 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 ये सब बिल्कुल इसी तरह से है। तो इन क्वेश्चनों को आप इसी आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है क्या, 27 तक आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी का नौवां पद दूसरे पद का 6 गुना है। दूसरे पद का 6 गुना है। देखिए थोड़ा रफ्तार देखिए, नौवां पद और किसका बेटा, नौवां पद दूसरे पद का। तो ये 6 गुना है, इसको 6 गुना कर दीजिए, एक प्रतिबंध दे दिया है। दूसरा क्या दिया है, पांचवा पद ये 5, ये कितना है 22। इन दोनों से आपको ए और डी का मान मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन आपका श्रेणी सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो आपको देखें, सबसे पहले मान लो बेटा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए योग समांतर डी है। पहली शर्त से पहले नवा पद और दूसरा पद निकालना बेटा। तो नवा पद A9 इसका जो क्या होता है, A प्लस नवा पद का A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ये डी हमको मालूम नहीं है, तो A की जगह कुछ नहीं, गलत 9 में से 8 गया, 9 में से गया 8, ये मिल गया। ये कौन सा पद है बेटा, नवा पद। अब आपको हमको चाहिए दूसरा पद। तो दूसरा पद, नवा पद A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखें, तो A2 इक्वल टू 2 में से क्या है A प्लस, ये देखिए ये हुआ एक समीकरण, एक समीकरण। तो जरा ध्यान दो, या तो समीकरण में पहली शर्त से क्वेश्चन के अनुसार पहली शर्त से क्या कह रहा है, A9 इक्वल टू A2 गुणे 6। कितना गुना है बेटा, 6 गुना है। तो मान रख दें A प्लस 8D इक्वल टू A प्लस D गुणे 6। गुणा कर रहे हैं A प्लस 8D इक्वल टू 6A प्लस 6D। उधर ले जाओ तो 6A माइनस B, सबको उधर ले जा रहे हैं बेटा। अब RHS से हम कहाँ ले जा रहे हैं, LHS से RHS, सॉरी इधर को उधर कर दीजिए बेटा। तो प्लस 6D माइनस 8D। अब इधर क्या हो गया 0, 6 में से 1 गया 5A, इधर क्या बचा बेटा माइनस 8 में से 6 गया 2D इक्वल टू 0। तो आगे क्या हुआ, ध्यान दीजिए 5A इक्वल टू 2D। तो A बराबर 2/5, इसको दीजिए समीकरण A। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त से क्या कह रहा है, पांचवा पद कितना है 22 है। तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 22। A प्लस 4D इक्वल टू 22। अब A की जगह मान रखते हैं, क्या रखते बेटा 2D प्लस बटे 5। यहाँ क्या रखोगे A बराबर 2/5 D रखने पर
हुआ 2d प्लस 5 चौक 20d इक्वल टू 110। 2d और 20d कितना हो बेटा 22d इक्वल टू 110। तो d बराबर 110 बटे 22 d बराबर d का मान मिल गया आपको। आगे देखें, जब d का मान मिल गया बेटा तो समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में d इक्वल टू कितना 5 रखने पर रख दीजिए। क्या है a बराबर 2/5 और d की जगह पर 5। देखिए 5 5 कट गया, a बराबर क्या रहा समांतर सही याद कीजिए। अब विशिष्ट समांतर श्रेणी क्या होता है a प्लस d a प्लस 2d सब कुछ ठीक। तो क्या हुआ a की जगह 2 धन 5 2 धन 2 गुणे 5 2 5 2 7 5 10 12 1 7 5 12 2 5 7 7 5 12 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 5 5 ठीक। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके ठीक है बेटा। तो आप 25 26 27 28 साल 27 के साथ करेंगे। 28वां क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है 101.999 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या बताइए जो कि 2 और 5 से विभाजित है। अब बताइए 2 3 अच्छा 2 3 4 में ही आपको बता दिया गया है 2 और 5 से कौन सी संख्याएं भाग देने पर विभाजित हो जाती है। तो 2 और 5 से वही संख्याएं विभाजित होती है बेटा जिसके अंत में 0 होता है। 0 होता है यानी वही संख्याएं होंगी जिनके अंत में 0 होगा वही 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी। तो कितनी संख्याएं हैं माना n संख्याएं हैं। माना अरे मान लीजिए माना 101 तथा 999 के बीच दो तथा 5 से विभाजित होने वाली n संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं बेटा n संख्याएं हैं जो 2 और 5 से विभाजित हो जाएंगी। अब देखिए इसलिए 101 तथा 999 के बीच की जो पूछे सबसे पहले उसको आप मान लीजिए के बीच की प्राकृतिक संख्याओं 2 से 5 के बीच की 2 तथा 5 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। 101 से शुरू कीजिए। कौन सी संख्या सबसे पहले आएगी जो 2 और 5 से कट जाएगी तो 110 कौन सी होगी 110 120 130 140 डैश लास्ट में 900। अब ये सीरीज मिली आपको। इसका प्रथम पद क्या है बेटा प्रथम पद a = 110 सारांतर
डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 120 माइनस 110 बराबर 10। साधारणता मिल गया, पदों की संख्या मिल गई, प्रथम पद मिल गया। अब आप निकाल लेंगे सूत्रानुसार क्या पूछना होगा, पदों की संख्या। अब देखिए लास्ट पर अंतिम पद दिया है या अनवा पद, अंतिम पद और अनवा पद दोनों एक ही होता है। तो अनवा पद भी दिया उसको भी लिख लो, जो दिया है उसको पहले लिख लो। अनवा पद an इक्वल टू 900। ओके, सूत्रानुसार सॉल्व करें। सूत्रानुसार नवा पद an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये हो गया 990, ये हो गया 110, पदों की संख्या n माइनस 1, d का मान 10। इसको पहले ला के अंदर घटा दूंगा तो 990 माइनस 110 ये कितना हुआ 10n माइनस 10। 110 इधर 80 हो गया बेटा, और इसी गया 8 माइनस 10 इधर आगे जुड़ गया, कितना हुआ 10। तो 10 n बराबर कितना हुआ 890। तो n बराबर कितना हुआ 89/10। 890/10, 10 8 80, 10 9 90। तो पदों की संख्या कितनी हुई, इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 28। अब 28 की तरह से आप लोग 29 और 30 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी की तरह से 29 और 30 को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, सभी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की, ध्यान दीजिए, सभी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 के द्वारा विभाजित है। 9 के द्वारा वही संख्याएं विभाजित होती है जिनका योगफल 9 से विभाजित होता है, ठीक है। संख्याओं को जोड़ लीजिए, 9 से भाग दीजिए, अगर विभाजित है तो पूरी संख्याएं 9 से विभाजित होती है, ऐसा विभाज्यता का नियम है। ओके बेटा, कितने अंकों की होनी चाहिए 3 अंकों की। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 999 9 से कट जाएगा बेटा, विभाजित हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 3 27। तो 999 9 से कट जा रहा है, 100 तो कटेगा नहीं। और 100 में हम कितना जोड़ दें, देखिए 100 में 1 है, अगर 8 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा, 9 तो यानी 108। तो 3 अंकों की 9 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हुई 108 और बड़ी संख्या 999। इसी के बीच में आपकी सीरीज बनती है जो 9-9 के अंतराल पर आगे बढ़ती है। तो ठीक है, 9 से विभाजित होने वाली 9 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या वाली 3 अंकों की, 3 अंकों की पूछा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 108। 8 1 9 9 दूनी 18 हो गया। अब 9 अंकों से विभाजित होने वाली 9 से विभाजित होने वाली होने वाली 3 अंकों की
बड़ी संख्या क्या होगी 9 9 9। इसके बाद एक जोड़ोगे तो 4 अंक की संख्या बन जाएगी बेटा। इसी में बीच में आपकी किससे बनेगी समांतर श्रेणी। तो सबसे छोटी 108 हम 9 9 जोड़ते चले जाएंगे। 9 1 7 17 कितना हुआ 108 में 9 जोड़िए 117 117 में 9 जोड़िए 126। कम आप किस तरह से लास्ट में आएगा 9 9। ऐसे देखिए प्रथम पद कितना है बोलिए 108 सारंतर a2 माइनस a1 a2 कितना है 117 माइनस 108 बराबर कितना होगा बेटा माना पदों की संख्या n है और इनवा पद भी दिया बेटा इनवा पद an इक्वल टू 9 9 और माना पदों की संख्या n। अब साथ करेंगे सूत्र क्या an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है an कितना है 9 9 9 a कितना है बेटा 108 प्लस n माइनस 1 नहीं मालूम इंटू d हो गया 9। ठीक है इसको हल कर दीजिए a 9 9 9 इक्वल टू 108 प्लस 9n माइनस ठीक 9 9 9 इक्वल टू 108 से 9 घटा दो बेटा तो 99 प्लस 9n इसको यहाँ लाके घटा लो 999 माइनस 99 इक्वल टू 9n तो 9n इक्वल टू इसलिए 900 n इक्वल टू 900 बटे 9 n बराबर 100 अतः पदों की संख्या n इक्वल टू 100। ठीक है होमवर्क में आप क्या करेंगे होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन 31 तक हल करें। इस तरह से बेटा आपकी यह एक्सरसाइज समाप्त होती है। आप लोग पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके भेजेंगे आ जाइए शाम को। ओके धन्यवाद।